तो आज फ्लोर पर फैसला होना है। लंबे अरसे से जो संशय, संकट, सरकार पर संकट, आगे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ रहा था, तमाम तरह की परिस्थितियां बनी थी। राजनीतिक रेस्क्यू से शुरू हुआ ये जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदलता रहा, पल पल बदलता रहा। सूबे की सियासत ने ऐसे ऐसे रंग देखे कि दिन छोड़िए, महीने छोड़िए, घंटे छोड़िए, मिनट भी छोड़ दीजिए, सेकंड्स में सियासत के अलग अलग रंग नजर आते रहे। क्या इन सब से कुछ दिनों के लिए इन पर विराम लगेगा? कुछ दिनों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति के रंग हर पल बदलते हैं। राजनीतिक दल कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है। तो कमलनाथ सरकार का आज है शक्ति परीक्षण। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक का क्या आज पटाक्षेप हो पाएगा या किसी पड़ाव पर यह पहुंच पाएगा? पड़ाव शब्द का मैं इसलिए भी इस्तेमाल करता हूं कि पड़ाव ही है, राजनीतिक तस्वीर में पड़ाव ही होते हैं, मुकाम ही होते हैं, मंजिल नहीं होती। गुरुवार को सर्वोच्च अदालत ने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ को झटका देते हुए आज शाम तक बहुमत हासिल करने के लिए कहा है। इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बुधवार को भी हुई, मंगलवार को मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। दिन भर सुनवाई चली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति को आदेश दिया, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं, फ्लोर टेस्ट करवाएं, शाम 5 बजे तक सब कुछ पूरा कर लेना है। स्पीकर को फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को लेकर तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए, तकरीबन 6-7 निर्देश दिए गए थे। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी, हाथ उठाकर वोटिंग होगी। इन सब से पहले 12 बजे, दोपहर 12 बजे बहुमत साबित करने से पहले सीएम कमलनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उपलब्धियां भी बताएंगे, तकलीफें भी गिना सकते हैं। कुछ और जो ज्यादा जानकार हैं या कुछ जो आत्मविश्वास से भरे हैं वो कह रहे हैं कि साहब इस्तीफा भी दे सकते हैं। इन सब के बीच न्यूज 18 से बोले हैं तरुण भनोत, हम जनता के टेस्ट के लिए तैयार, जनता के टेस्ट के लिए तैयार। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 15 साल की सरकार जनता ने देखी। अंतिम युद्ध होगा और जनता फैसला करेगी। वैसे अंतिम युद्ध नहीं होता, पर उन्होंने कह दिया अंतिम युद्ध, ये सुनने में अच्छा लगता है। अंतिम युद्ध होगा, जनता फैसला करेगी। सुनवाते हैं आपको। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम जनता के फ्लोर पे गए थे 2018 में। 15 साल के बाद जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया था और सरकार बनाने के लिए आदेशित किया था। 15 साल के बाद 15 महीने कमलनाथ जी ने जो सरकार चलाई उसको मध्य प्रदेश की आम जनता ने देखा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा टेस्ट जनता का होता है, जो हमें चुनकर जनप्रतिनिधि बनाकर भेजती है। मुझे विश्वास है कि जनता मौका आने पर हम उस टेस्ट में पुनः पास करेंगे। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने संख्या बल को। बीजेपी कॉन्फिडेंट है संख्या बल को लेकर। 106 क्या नैतिकता है? क्या 106 का बहुमत होता है? क्या 106 का बहुमत होता है? ये कौन सी नैतिकता, कौन सा कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस लूटने का, कॉन्फिडेंस सत्ता में आने का, कॉन्फिडेंस प्रजातंत्र को खत्म करके मध्य प्रदेश की जनता को कलंकित महसूस कराने का। आपके आरोपों पे ये भी कह रहे हैं कि पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखें, अपने परिवार को नहीं बचा पाए। सबने देखा परिवार क्या होता है, सबने देखा। जहाज आप लाओ, उसमें लोगों को आप बिठाओ, बेंगलोर में ले जाके रख दो, क्षेत्र की जनता से मिलने ना दो, अपनी पार्टी के सदस्यों से मिलने ना दो, उनके इस्तीफे करा लो, उनके मुकदमे आप लड़ो, उनके एफिडेविट आप भरो। सर वो गए क्यों? सवाल ये है ना, आपकी पार्टी ये तो सबसे अच्छा जवाब वो देंगे और उनके क्षेत्र की जनता देगी समय आने पर। गया, उन्होंने कहा अगला स्टैंड कमलनाथ का इस्तीफा। थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए, जब ये अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। आप लोग तो किसी को छोड़ते नहीं है, जाइएगा। तो मानते सरकार अल्पमत में है, सरकार अल्पमत में है। देखिए, मैं जिस सरकार को जनता ने बहुमत दिया उसको मैं अल्पमत का सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूँ? सीताराम 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 कहिए। बहुत अरसे तक राम का कॉपीराइट किसी एक ने ही रखे रहा। बहरहाल सीएम हाउस में कांग्रेस विधायकों की बैठक है। फ्लोर टेस्ट पर रणनीति बनेगी। कांग्रेस के सभी विधायक शामिल हो रहे हैं। लगातार उनके आने जाने का सिलसिला, उनके जाने का, अभी आने का नहीं, जाने का सिलसिला जारी है। इन सबके बीच इस बस को भी देख लीजिए। बसों का, मध्य प्रदेश की सियासत का जब ये चैप्टर लिखा जाएगा तो इसमें बसों के महत्वपूर्ण और महती योगदान को जरूर याद किया जाएगा। इन बसों के जरिए पता नहीं किस किस को रोजगार मिला, पर बहुत सारों का रोजगार छिन भी सकता है। तो बसों का बड़ा महती योगदान रहा है, बसों का और रिसोर्ट का। तो मध्य प्रदेश की राजनीति जब लिखी जाएगी, पूरे देश की लिखी जाएगी जब भी, उसमें भी मध्य प्रदेश का ये चैप्टर रहेगा। चैप्टर रहेगा तो बस भी आएगी, बस आएगी तो रिसोर्ट भी आएगा। और एक तरफ वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला।
जारी है। फ्लोर टेस्ट को लेकर रणनीति बनेगी। और इधर सीहोर से भोपाल रवाना होंगे बीजेपी के विधायक, जो रिसोर्ट में मौजूद हैं, सीहोर के एक रिसोर्ट में मौजूद हैं। आज वो भोपाल पहुंचेंगे, विधानसभा की कार्यवाही में शामिल भी होंगे। बस और निजी कार के जरिए तकरीबन 11:30 बजे, तकरीबन 22-25 मिनट बाद वो रवाना हो जाएंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें भोपाल लाया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय रिसोर्ट पहुंचे हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे सीहोर पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। बड़े नेताओं के साथ बीजेपी के विधायक आएंगे, विश्वास सारंग होंगे, गोपाल भार्गव होंगे, वो रिसोर्ट से निकल चुके हैं। बीडी शर्मा साहब हैं, अरविंद भदौरिया हैं, संजय पाठक ने तो विक्ट्री साइन भी दिखाया है। और ये कहा गया होगा, या हो सकता है कि राहत इंदौरी साहब की कविता कोट की गई हो, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। ये बहुत चल रहा है गाना, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको अचरज नहीं होगा। तो बीजेपी के विधायकों से मुलाकात की गई है, उन्हें यह कविता की सिर्फ 2 लाइन रटवाई गई होंगी। आगे की लाइन क्रांति के लिहाज से घातक हो सकती है, क्रांतिकारी हो जाते हैं ना कभी कभी राहत इंदौरी साहब। तो लगातार हमारे सहयोगी भी तैनात हैं और उनके जरिए अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हमने कहा, बसों का, रिसोर्ट का बड़ा महत्व है, होटल्स का बड़ा महत्व बढ़ा है राजनीति में। कुछ तो सिद्धपीठ में तब्दील हो गए हैं। इन सब पर नजर लगातार बनी हुई है। होटल से निकलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीहोर में किस तरीके का घटनाक्रम है, प्रदीप से बात करेंगे। होटल मैरियट पर मनोज तैनात हैं। मनोज के पास जो कैमरा है वो हिल रहा है, क्योंकि राजनीति इतनी ज्यादा हिल रही है कि कैमरे को स्थिर रख पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मनोज आपके पास आएंगे, उससे पहले प्रदीप मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? तमाम बड़े दिग्गज इस होटल में पहुंचे थे और गाना भी गाया होगा उन्होंने, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि अगर उनमें से एक आध दो भी इधर उधर चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, प्रदीप जवाब दें। दलित निश्चित रूप से इस समय सीहोर जिले के जो सीहोर का जो ग्रेसेस होटल है वो राजनीति का इस समय चरमोत्कर्ष पर राजनीति यहाँ पर पहुंची हुई है। भारतीय जनता पार्टी का खेमा इस समय अत्यंत उत्साहित है और उनकी उल्टी गिनती लगभग शुरू हो चुकी है। और जैसे कल रात में शिवराज सिंह चौहान यहाँ से रवाना हुए, उसके बाद तत्काल रात में 2 बजे होटल के अंदर आए। इससे ये मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट को लेकर कितनी गंभीर है, वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही है। और आज सुबह कैलाश विजयवर्गीय का प्रवेश हुआ और अब थोड़ी बाद विनय सहस्त्रबुद्धे का प्रवेश हुआ। तो कुल मिलाकर इनकी एक अपनी रणनीति है। इस रणनीति के तहत ये लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अंदर से होटल में जब हम लोगों ने अपने कैमरेस लगाए तो इन्होंने विक्ट्री साइन भी दी है, जो इस बात का प्रतीक है कहीं ना कहीं ये लोग उत्साहित है। इनकी रणनीति अंतिम दौर। बिल्कुल बिल्कुल, मनोज के पास कोई, प्रदीप रोक रहा हूं आपको, मनोज आपके पास कुछ अपडेट? यस, रोलिंग। बिल्कुल, होटल से जो कांग्रेस के विधायक है वो रवाना यहाँ से शुरू हो गए। आप देख सकते हैं पहली बस में तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इस होटल से सीएम हाउस जा रहे हैं। और राजीव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि महामंत्री हैं संगठन में कांग्रेस के। सर, इस्तीफे की खबर आ रही है कि तमाम विधायक इस्तीफे देने वाले हैं। ये टोटल भ्रामक खबर है जो मीडिया में फैलाई गई है। कोई विधायक इस्तीफा नहीं दे रहा है। हमारे सभी कांग्रेस विधायकों को जनता ने क्षेत्र की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए 5 साल के लिए चुना है और सभी लोग 5 साल सेवा करेंगे। और हम लोग सभी विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पत्रकार वार्ता में विधायक लोग भी आज बैठेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि सारे विधायकों के साथ मुख्यमंत्री जी पत्रकार वार्ता लेने जा रहे हैं। आप पहुंचिए वहां पर। सर, क्या रणनीति तैयार की है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने का तमाम मंत्री कह रहे थे कि बहुमत है कांग्रेस के पास, लेकिन मौजूदा आंकड़ा तो कुछ अलग। देखिए, जिस तरह से विधायकों का अपहरण हुआ हिंदुस्तान की राजनीति में, पहली बार इस तरह से विधायकों को, मैं तो कहता हूं रिवॉल्वर दिखा के, शायद गन दिखाकर उनको किडनैप करके उपचुनाव की तैयारी। निश्चित रूप से जिन विधायकों की सदस्यता समाप्त हुई है उनको हम लोग वहां पर उनके क्षेत्र में पछाड़ेंगे। बहुमत क्या रहेगा सर फ्लोर टेस्ट? 100% कांग्रेस की सरकार ही रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि उपचुनाव भी लड़ेंगे। आप अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है तो काहे को कैद कर रखा है? आने देना। फिर हमारे तो सारे विधायक मीडिया से बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर वो आ जाएं, सामने आ जाएं, तो उनमें से भारतीय जनता पार्टी के 20 से 25 विधायक बीजेपी छोड़ देंगे।
बिल्कुल साफ तौर से जो राजीव सिंह है, जो कि पूरी संगठन की कमान इनके पास है प्रदेश कांग्रेस की, उनका साफ तौर से कहना है कि फ्लोर टेस्ट में देखेंगे। हालांकि उपचुनाव के लिए भी वो तैयार हैं। बागी विधायकों का बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि बागी विधायक जो है यदि वो आते हैं तो 20 विधायक बीजेपी के भी कांग्रेस के पाले में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक जो इस होटल में रुके थे, उस होटल से उनके बाहर आने का सिलसिला लगातार जारी है और जो सामान अभी तक उनके पास मौजूद था वो तमाम सामान को पैक कर लिया गया है। चेकआउट जो है होटल से कर ली गई है और तमाम जो विधायक है वो अब इन बसों में सवार हो रहे हैं। हालांकि कुछ गाड़ियां जो है विधायकों के लिए अलग से आई थी, उन गाड़ियों में भी जो है विधायक सवार होकर सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। और जो बड़ी बात राजीव सिंह ने कही कि जो पत्रकार वार्ता होगी जो कि सीएम कमलनाथ लेंगे, उस पत्रकार वार्ता में तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रदीप भी जवाब दे रहे थे और फिर मनोज हमें आपके पास आना पड़ा। अपडेट के लिए हम आते रहेंगे, मनोज लगातार बने रहेगा। प्रदीप, आप जवाब दे रहे थे, उसे आप पूरा कर लें। तो ललित, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंप में बहुत सूक्ष्मता के साथ में रात को 2 बजे शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद से ही गतिविधियां काफी तेज हो गई थी और उनकी जो आंतरिक गतिविधि है उसमें जिस तरह से उनके जो हाव भाव नजर आ रहे हैं, जो जिस तरह से बीडी शर्मा जी, अरविंद भदौरिया जी, विनय सहस्त्रबुद्धे विक्ट्री साइन कर रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में सफल रही है और वो फ्लोर टेस्ट को लेकर काफी आसान भी थे और उनके सारे विधायक काफी अंदर से उत्साहित थे। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक निकल कर आ रहे हैं उनसे जो हमारी बात हुई वो कहना है कि सब कुछ बिल्कुल जैसा तय था वैसा चल रहा है और निश्चित रूप से फ्लोर टेस्ट में आज वो कांग्रेस की सत्ता को पराजित करके एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। जी ललित जी, और रवानगी का क्या सीन है? 11:12 तकरीबन हो चुके हैं, 11:30 बजे इन सबको रवाना भी होना है। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? सारे विधायक एक साथ ही होंगे? कंडक्टर की भूमिका में कोई बड़ा नेता नजर आएगा या फिर कोई अलग व्यवस्था? प्रदीप, भारतीय जनता पार्टी ने कई लेयर के अंदर व्यवस्था यहाँ पर जमाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अरविंद भदौरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से खुद सीहोर के इछावर क्षेत्र के पूर्व राज्य मंत्री करण सिंह वर्मा कंडक्टर के सीट पर बैठकर जो जितने लोकल में निकले हैं, जो साथ दिया है, तो उससे ये लग रहा है कि निश्चित रूप से इनकी रणनीति काफी प्रभावी और जो वरिष्ठ नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को साथ लेकर ही भोपाल की रवाना होंगे। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने भी काफी लेयर्स में यहाँ पे तैयारी की है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ विशेष पुलिस लगातार सुबह से यहाँ पर मौजूद है जो लगातार गाड़ी को ट्रैक करती हुई इनको रास्ते में ले जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज अचानक से प्रदीप की नहीं आ रही है और आप देख लीजिए कि प्रदीप की आवाज का ना आना ये नेटवर्क की अवेलेबिलिटी भी दिखाता है, पर चूंकि नेताओं को जरूरत है तो इस वजह से उन्हें वहां रखा गया है। प्रदीप, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। एक और सवाल, सिक्योरिटी का आपने जिक्र किया, सुरक्षा का आपने जिक्र किया, तो विधायकों के चेहरों को देखकर लगता है कि बहुत डरे हुए, सहमे से, दबे कुचले, शोषित से नजर आ रहे हैं, जिनकी बस को कोई भी कहीं भी रोक लेगा और हमला कर देगा। ललित, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का यह हिस्सा है। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्य सरकार को लेटर सौंपा जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायकों की सुरक्षा को लेकर रहता है, लेकिन यहाँ जो विधायक मौजूद हैं, कल जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता ली, जिस तरह से कल विधायक हमें जो दिखाई दिए, सब सारे विधायक उत्साहित हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई यहाँ पर कैरम खेल रहा है, कोई अंदर अपने टीवी देख रहा है, कोई पेपर पढ़ रहा है। तो विधायकों के हाव भाव देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई सुरक्षा को लेकर खतरा है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हो गए और लगभग सभी लोग उत्साहित। और खासकर मैं देख रहा हूँ कि जो कार्यकर्ताओं के गमछे, दुरंगे गमछे कांग्रेस सत्तारूढ़ के पार्टी के चलते हुए सारे गमछे मुझे कहीं इनके कंधे में दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल प्रेस करे हुए गमछे पहनकर हुए यहाँ के जो कार्यकर्ता आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, काफी उत्साहित नजर आ रहा है और सबके मन में एक बात ये आ रही है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में एक बार फिर अपना सरकार बना सकती है। चलिए, सरकार बन सकती है, इन्हें उम्मीद है। कभी कभी उम्मीद होती है, कभी कभी उम्मीद दिला दी जाती है, राजनेता ऐसा अक्सर करते हैं। मनोज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट? बस रवाना नहीं हो रही है, कोई खास वजह? या इस प्रदेश में जो माफिया राज जिसकी कमर कमलनाथ
जी बिल्कुल, पीछे जो एक बस और यहाँ पर खड़ी है उसमें तमाम जो विधायक हैं उनके बैठने का इंतजार किया जा रहा है। यही कारण है कि जो पहले बस यहाँ से रवाना हुई थी उसको आगे रोक दिया गया है, लेकिन जो विधायक है उनका होटल्स के अंदर से लगातार सिलसिला जारी है, लगातार वो अंदर से आ रहे हैं। हालांकि जो तमाम मंत्री थे वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन अभी भी जो है जो विक्ट्री का जो साइन नज़र आता था कांग्रेस विधायकों की तरफ से, कांग्रेस के मंत्रियों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब गायब होता हुआ नजर आ रहा है। वो विक्ट्री का जो साइन है वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। तमाम अब बीजेपी के विधायक विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चिंता है कांग्रेस विधायकों के चेहरे पे साफ तौर से आप देख सकते हैं। और जो विधायक हैं वो यहाँ पर भी जो है लगातार निकल कर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक हैं वो पत्रकार वार्ता में सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। क्या एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। माननीय भूरिया जी, आपका भूरिया जी कह रहे हैं कि अभी ये लेट हो रहा है। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में आज पता लग जाएगा उनको, 5 बजे पता लग जाएगा। अल्पमत में हम बागी विधायकों के इस्तीफे हो गए, कैसे बहुमत आएगा आपके पास? हाँ, जब आप जो लालच में आगे हैं वो तो 50-50 करोड़ रुपए ले लिए, अब उनको कोई चिंता ही नहीं। तो कहाँ से लाएंगे विधायक? हमारे पास है, कहाँ से कहाँ है? हम हमारे मैनेज हमने कर रखे हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ा बयान कांतिलाल भूरिया ने दिया है कि मैनेज करके उन्होंने विधायकों को रखा हुआ है और वो विधायक फ्लोर टेस्ट में जो है बहुमत में कांग्रेस का साथ देंगे। तो तमाम नेता के तमाम बयानबाजी, और अब ये कांतिलाल भूरिया जो थे उन्हीं का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जो होटल में आखिरी जो थे वही थे। और यही कारण है कि अब उन्हें जो है कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने इस बस में बिठाया और यहाँ से ये बस जो है अब रवाना होने वाली है। सीएम हाउस में ये बस जाएगी, वहाँ पर सीएम कमलनाथ विधायक दल की बैठक में तमाम विधायकों से चर्चा करेंगे फ्लोर टेस्ट की रणनीति को लेके, आगामी रणनीति को लेके। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो साफ तौर से नज़र नहीं आता कांग्रेस के पाले में, क्योंकि जो 106 का बहुमत राज्यपाल की परेड में बीजेपी ने साबित किया था, उस बहुमत से कम विधायक जो हैं वो कांग्रेस के पास है। यही कारण है कि लगातार सरकार की ये कोशिश थी कि जो बेंगलुरु में जो बागी विधायक हैं उनसे उनका संपर्क हो सके और वो विधायक उनके पाले में आ सके, लेकिन ये नहीं हो पाया। लगातार जो कोशिश की जा रही थी, लगातार जो प्रयास बड़े नेताओं के द्वारा किए जा रहे थे, वो कोशिश नाकाम साबित हुई। और यही कारण है कि अब फ्लोर टेस्ट 2 बजे होगा, उससे पहले सीएम कमलनाथ पत्रकारों से बातचीत करेंगे। तमाम विधायक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे, विधायक भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत पत्रकारों से करेंगे। इस तरीके की जानकारी कांग्रेस के संगठन की तरफ से दी गई है। इस्तीफे की जो खबर लगातार ललित आ रही थी कि इस्तीफे देंगे तमाम विधायक, तो उस खबर का खंडन जो है यहाँ पर संगठन की तरफ से किया गया है। उनसे बात करते हैं, अल्पमत या बहुमत? ये तो जब हमारे नेता आएंगे, जब आप तो चर्चा करेंगे तो उस वक्त मालूम पड़ जाएगा कि हमारे साथ कितनी और कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जनता की शक्ति, जनता की ताकत हमारे साथ थी, है, रहेगी। भले ही कुछ घर के भेदियों ने लंका ढा लिया हो, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला मेरी और मेरी पार्टी का नहीं है। जिस तरीके के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्या वाकई किया धरा बीजेपी का है? एक बात तो बताइए, आप लोग तो आपके पास अपनी आंखें हैं, कैमरे की आंखें हैं, इन सबसे आप देखते हो, आप जानते हो कि कौन से जहाज से वो लोग ले गए, किस तरीके से उनके ऑल इंडिया वो क्या अध्यक्ष मतलब बेंगलुरु उनसे मिलने गए, किस तरीके से उनको संरक्षण दिया, किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दिया, कितने घेरे बना के वहाँ रखे गए, उनको मिलने भी नहीं दिए लोगों को। इससे लगता है कि वो तो बस सत्ता के भूखे, उनको सत्ता मिलना चाहिए, कैसे भी मिले, साम दाम दंड भेद जो भी करना वो करेंगे, लेकिन सत्ता लेंगे बस। एक आरोप कांग्रेस पर यह लग रहा है कि अंतर करले बहुत है, जिसकी वजह से आज ये दिन आया है कि बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएगी। देखो एक बात सुन लीजिए, मैंने तो पहले भी कहा था, आपने सुना हो शायद के वो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब घर का भेदी लंका ढाने लगता है तो फिर क्या होता है। और लेकिन एक बात जरूर है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जनता का विश्वास, जनता का मोहब्बत, जनता का आशीर्वाद जो कांग्रेस के साथ था, माननीय कमलनाथ जी के साथ था, वो अटूट है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। और जहां अब जैसे ही ये नौबत आएगी 24 जगह इलेक्शन होने की, हम दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला कि हम किस तरीके से वहाँ पे हम सफाया होता है। बीजेपी का कहना है अगली रणनीति कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि सीएम कमलनाथ इस्तीफा ही देंगे। नहीं, वो तो ठीक है, उनकी रणनीति कुछ भी हो,
लेकिन अभी तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने सूट सिलवा लिए अपने सीएम की शपथ लेने के लिए। कौन कौन सूट, सबने अलग अलग दर्जियों के नाप दिए, हमारा सी दो, हमारा सी दो, हमारा सी दो। उसमें एक नंबर तो आओ, कौन आ रहा है? मध्य प्रदेश के ब्रांड चलाओगे या बाहर से कोई लाओगे, ये भी तो बता दो भैया। अभी तुम तय नहीं कर पा रहा हो। आज तक आपने कभी भी किसी उसमें नहीं देखा कि हम गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन क्या किसी ने हिम्मत करके ये कहा कि गोपाल भार्गव हमारा नेता भी होगा, वही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, हमें सत्ता मिली तो? बिल्कुल। तो साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लगातार तेजी से बदलता घटनाक्रम, आज है फैसले की घड़ी, द जजमेंट डे भी आप इसे कह सकते हैं। सीहोर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में वीडी शर्मा भी शामिल हुए। फ्लोर टेस्ट को लेकर रणनीति बनी है। कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पहुंचे हुए थे, वो भी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। और अब सभी को इंतजार है मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। दोपहर 12 बजे का वक्त उन्होंने बताया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से चर्चा करेंगे। कमलनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली तस्वीर है। इस बैनर पर लिखा है, उम्मीदें रंग लाई, तरक्की मुस्कुराई। ये जो दो लाइन का एक स्लोगन है, ये देख रहे हैं आप। एक तरफ तो नेता विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है, दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है, तरक्की उम्मीदें रंग लाई, तरक्की मुस्कुराई, अपनों ने ही कर दिया धराशायी। ये कुछ और लोगों ने जोड़ लिया होगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। फ्लोर टेस्ट में ये सरकार पराजित होगी। कमलनाथ जी नंबर गिराएंगे।